मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। प्रजा के लोग बोले महाराज कहां चले? बोले ये महात्मा है ना, ये गद्दी संभालेंगे, आज से मैं जा रहा हूं। जवाब दिया दिमाग तो ठीक है, संतों का काम होता है भगवान का भजन करना, वो राजगद्दी क्या संभालेंगे, इसलिए नाथ आप कहीं मत जाइए, आप यहीं ठहरो। एक बात और महाराज, संत उसे कहते हैं, महात्मा उसे कहते हैं जिसे कभी जीवन में क्रोध ना आए। पीले वस्त्र पहनने से और दाढ़ी बढ़ाए हुए से महात्मा ना होता है। महाराज काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार समझ लेना, जिसने इसे त्याग दिया वो दुनिया का सच्चा संत बन गया। महात्मा आदमी को चाहे कितनी भी बड़ी गलती कोई कर दे, लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे तुम कमंडल उठाए के देखो, पता चल जाए। महात्मा जी को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। एक संत जी गंगा स्नान करने के लिए चले, तो जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, वैसे ही एक बिच्छू देखा जा रहा था। तो महात्मा जी सोचने लगे अब बेचारा पानी में बह रहा है, हमें से बचा ले। तो जैसे ही बिच्छू को हाथ में पकड़ा, तो बिच्छू का काम क्या होता है? डंक मारना, सीधा निशाना, डंक मार दिया, एकदम से हाथ से छूटा। अब जिसे बिच्छू काटता है वही जाने कितना दर्द होता है। कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा बलशाली पहलवान आदमी क्यों न हो, और बिच्छू काट ले तो उससे वो दर्द सहन नहीं होता। महात्मा जी के हाथ से बिच्छू छूट गया, फिर बहने लगा। महात्मा जी सोचने लगे बेचारा मर जाएगा, फिर कोशिश की, फिर उठाया, बिच्छू ने वही काम फिर किया, फिर डंक मार दिया, एकदम से फिर छूट गया। फिर तीसरी बार उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर छूट गया। फिर चौथी बार उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर छूट गया। एक बार नहीं 50 बार महात्मा जी ने कोशिश की, 50 बार उस बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मारा। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले ये बताओ महाराज, ये बराबर तुम्हें परेशान कर रहे हैं, ये बराबर तुम्हें डंक मार रहा है, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दो। महात्मा बोले अरे महाराज भैया तुम्हें नहीं पता, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़ना है तो ये अपनी आदत छोड़ दे। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, अगर इसे कुछ छोड़ना है तो इससे बोलो कि ये अपनी आदत छोड़ दे। हम इसके साथ भला कर रहे हैं तो ये मेरे साथ में भी भलाई करे। इसकी जो ये खराब आदत है डंक मारने की, ये निश्चित है कि ये छोड़ दे। तो बुराई को छोड़ना चाहिए, अच्छाई कभी छूटती नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो बोले इधर राज्य के लोग कि महाराज कहां जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। जब हरिश्चंद्र घर से चले, भयो अबध में शोर, जीव जंतु रोने लगे, कूकन लागे मोर। बड़ी बुरी दशा है। महाराज अब वैसे बात और है कि ये राजा हरिश्चंद्र इतने राजा हुए कोई भी खरीद लेता, लेकिन ये काशी में ही बिकने के लिए क्यों गए?
बोले ये काशी में इसलिए बिकने गए क्योंकि जो काशी नगरिया है वो भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। वहां कोई भी और कहीं भी ऐसा नहीं है कि वहां अपना पूर्ण रूप से अधिकार जमा सके। और दूसरी प्रमाण की बात यह है कि काशी नगरिया में ही जाकर के राजा हरिश्चंद्र के पिता गधे से मनुष्य बने थे, तो पानी तो वहीं भरना था। महाराज आज तीनों प्राणी घर से चले, जब घर से चले हैं, गर्मी का महीना, पुत्र रोहित बेहोश होकर गिर पड़ा। विश्वामित्र बोले एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा, इसे पानी पिलाओ। तो रोहितदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्र ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी है। विश्राम शांति सुखधाम शयन ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो तुम मुझे लेके कभी नहीं आते। जो